नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, और यदि नहीं भी होंगे तो अभी सूचना देखने के बाद एकदम आपका मन, क्या बोलूं मैं, एकदम गदगद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1275 पदों के लिए आपके दरोगा की बहाली के लिए नोटिफिकेशन आने वाला था, जो कि रिलीज किया जा चुका है। और 5 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा और 5 नवंबर तक भरा जाएगा, और उसके बाद किसी भी परिस्थिति में डेट को दोस्तों बढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों साफ साफ इसमें, इस बहाली की प्रक्रिया लगभग 6 महीने तक चलेगी। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बहुत ही मिशन मोड में इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट कराने की दोस्तों पूरी की पूरी कोशिश रहेगी आयोग की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1275 पदों के लिए ये दोस्तों वैकेंसी आया हुआ है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसके लिए पात्र कौन होंगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब से कब का। सबसे पहले तो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट संख्या देख लीजिए, 2/2023, ये दोस्तों इसके एडवर्टाइजमेंट संख्या। दोस्तों एक डेडलाइन दिया गया है, आपकी जो भी आयु की गणना है यानी 1 अगस्त 2023 तक से ही दोस्तों किया जाएगा। मतलब ये है कि आपका अभी जाकर के आपका 20 वर्ष पूरा हो रहा है आज, मतलब आज जितना भी डेट है, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 30 सितंबर है। और दोस्तों यदि आप 30 सितंबर को आप जाके 20 के हुए हैं, इसके लिए जितनी आयु की पात्रता चाहिए आप उतने के हुए, तो आप एलिजिबल नहीं है। 1 अगस्त 2023 तक आप यदि अपना जो भी आयु का जो क्राइटेरिया अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वो पूरा कर चुके हैं, इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया इसके लिए आपको क्या क्या पात्रता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है, यहां पर देखिए आपका जो भी दोस्तों आयु है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो उम्र जो है इतना 1 अगस्त 2023 तक आपका मैट्रिक का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके अनुसार दोस्तों गणना किया जाएगा। और उसके अलावे आपका देखिए आपका कम से कम उम्र दोस्तों 20 वर्ष होना चाहिए। मतलब 20 वर्ष 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 वर्ष एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। अब आपका 2 अगस्त को भी पूरा होता है तो आपको एलिजिबल इसमें नहीं माना जाएगा, ये जान जाइए आप। तो दोस्तों ये हो गया। और 1 अगस्त 2023 तक जो है आपका ये हो गया उम्र का दोस्तों सीमा हो गया। आप सभी जानते हैं कि अनारक्षित कोटे में 37 वर्ष, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में भी हैं तो आप भी 37 वर्ष के लिए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष और महिलाओं हैं उनके लिए दोस्तों कम से कम 20 और अधिकतम 40, यानी उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है हमेशा से, जैसा दोस्तों रहता था। और अनुसूचित और जाति और जनजाति के लिए मिनिमम सबका 20 ही है दोस्तों, और अधिकतम जो है वर्ष जो है उम्र का वो 42 वर्ष का है। तो उसी तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि दोस्तों शारीरिक मापदंड पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों आप पात्रता अपना देख लीजिए। देखिए पहला तो दोस्तों आप हिंदुस्तानी होने चाहिए, आई मीन इंडियन होने चाहिए, ठीक है। पहला आप भारतीय होने चाहिए। और उसके शैक्षणिक योग्यता के नाम पे दोस्तों आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, चाहे सेंट्रल हो चाहे किसी के भी अंतर्गत कोई भी विश्वविद्यालय, उससे आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। और वो डिग्री आपके हाथ में 1 अगस्त 2023 तक, जैसे आप देखेंगे कोई भी डिग्री होता है उस डिग्री में जैसे आप पास किए होंगे, चाहे रिजल्ट हो चाहे जो भी हो, रिजल्ट का एक सीरियल नंबर होता है, वो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जाता है। वो गलत नहीं भरिएगा, अदरवाइज आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कोने में सीरियल नंबर रहता है, उसमें आपका रोल नंबर होता है। कई लोग रोल नंबर डाल देते हैं, गलत है, गलत है। ये कभी भी ये गलती मत करें, फॉर्म खुद से भरना सीखिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो सीरियल नंबर है वो डालना पड़ता है। तो सीरियल नंबर और नीचे में दोस्तों उसका एक दिखिएगा जो नोट आपको मिला हुआ है, रिजल्ट या जो भी आपका सर्टिफिकेट मिला है, उसके किनारे में कहीं पे लिखा दिया जाता है इशू, किसने इशू किया है और कितने तारीख को इशू हुआ है। तो उसमें एक डेट लिखा रहता है, वो डेट 1 अगस्त 2023 दोस्तों पार नहीं करना चाहिए। यदि कर रहा है उसके बाद यानी 2 अगस्त 2023 को भी मिल गया आपको डिग्री तो वो नहीं है। लेकिन आपका जो है दोस्तों मान के चलिए कि 30 जुलाई या 30 जुलाई तक दोस्तों यदि मिलता है आपको, या 31 जुलाई 2023 तक का, तो आपका चलेगा। लेकिन 1 अगस्त तक ही दोस्तों चलेगा, 1 अगस्त के बाद यदि मिल रहा है तो आप उसके लिए पात्र नहीं है। और कुल मिला के आपका उम्र जो है दोस्तों वो आपका 20 वर्ष होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम कहीं से जन्म प्रमाण पत्र बना करके और उसको हम लगा देंगे और मेरा जो है 20 से ऊपर दिखा देंगे, असल मायने आप यदि है भी नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका 10th का दोस्तों देखा जाएगा, 10th में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसके अनुसार गणना किया जाएगा, ये जान जाइए आप लोग। बाकी आप सभी का यदि दोस्तों किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी मिसमैच है, जैसे 10th में पापा के नाम में, 12 में मम्मी के नाम में, ये सब जो भी देखिए 12 तो देखा ही नहीं जाता पहली बात, तो 10th और ग्रेजुएशन का देखा जाता है। तो 10th में और ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट है, दोनों में जो भी कुछ भी आप देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। जैसे कुमार सिंह भी है और ग्रेजुएशन में खाली सिंह रह गया, कुमार छूट गया। दोस्तों ये सब सुधार करवा लीजिए, अभी वक्त है, ठीक है, या करा लीजिएगा उसके पहले तक।
ये बहाली की प्रक्रिया दोस्तों 6 महीने के अंतर्गत समाप्त कर दी जाएगी। शारीरिक मापदंड दोस्तों देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आप जानते हैं कि जो लड़के होते हैं दोस्तों, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो एटलीस्ट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे उसका दोस्तों 160 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर ही है। और दोस्तों सभी वर्ग की महिलाएं जितनी भी हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 और जो लड़के हैं पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 160 है, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। जबकि आप दोस्तों यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 160 है, SC ST के लिए है, ठीक है। और EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए ये वाला है आपका। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे जनरल में आप यदि हैं या EWS में भी तो 165, इसे 1 सेंटीमीटर भी दोस्तों नीचे आ गए तो गड़बड़ है। आप यदि बॉर्डर पे भी हैं तो पहले हार मत मानिए, क्योंकि पिछली बार मेरे एक दोस्त का दोस्तों, उसका नाम है मोनू, उसका दरोगा में हुआ है, उसके एग्जैक्ट यही था हाइट और उसका दोस्तों हो गया और वो फाइनली भी दरोगा बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीना, तो देखो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ है कि सीना का जो है वो लड़कियों का नहीं मापा जाता है, आप सभी समझ जाते हैं, समझते भी होंगे। देखिए जो बिना फुलाए आपका 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 86 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोचेंगे कि आपका बिना फुलाए 99 है और 5 और जोड़ देंगे उसमें, बिना मतलब 104 आपका होना चाहिए फुलाने के बाद, मतलब 5 का अंतर होना जरूरी है। यदि नहीं आ रहा है तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। बहुत कम लोग इसमें छटते हैं दोस्तों, रनिंग में सबसे ज्यादा लोग छट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका सार्जेंट है नहीं कि यहाँ पर आपको जो कूदने के लिए ज्यादा कूदना पड़ेगा 4.5 फुट, वो सब प्रावधान यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो वजन है, वजन के लिए पुरुषों के लिए कोई भी न्यूनतम दोस्तों मापदंड नहीं है, लेकिन हाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए मिनिमम 48 किलोग्राम का होना जरूरी है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ये फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद देखिए किन्नर लोगों के भी बारे में यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो है, जो भी पिछले वर्ग में आएंगी उनके अनुसार इनका जो है सब कुछ देखा जाएगा। बाकी दोस्तों आप जानते हैं प्रतियोगिता, उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं सब हो जाएगा, डेट आएगा, आपको जाके प्री के एग्जाम में बैठना। सवाल ये उठता है कि दोस्तों एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ 6 महीने के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। और इसका यदि माने तो दोस्तों 5 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरने का अतिरिक्त डेट बढ़ाया नहीं जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सब डॉक्यूमेंट तैयार करके और भर ही दीजिएगा, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ के सारा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि इसका मतलब 5 नवंबर के बाद दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपका दिसंबर, जो इसका हमेशा से ये जो जिस डेट पे दरोगा का एग्जाम लिया जाता रहा है, दिसंबर में 22 तारीख या 25 तारीख के बाद ही ये लेता है और दोस्तों जनवरी नहीं होने देता है। तो मेरे ख्याल से लगता है दोस्तों आखिरी वीक में दिसंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा किसी भी कीमत में, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखिए, और हो सकता है मेरे जुबान पर सरस्वती बैठ गई तो आपका दिसंबर में हो जाएगा। और आप भी भगवान से मनाइए। मैं तो बोलता था कि वैकेंसी तो दोस्तों आ ही जाएगी, जब तक लोकतंत्र है तब तक चुनाव होगा, और जब तक चुनाव होगा तब तक दोस्तों वैकेंसीज तो आनी ही है, बशर्ते कि 4 साल बाद आए 5 साल बाद आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आनी ही है। लेकिन आप तैयार हैं कि नहीं है, अब वही पता चल जाएगा आप कितने तैयार थे और कितने हैं। तो दोस्तों अब देखो, पहला होता है दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा, सभी जानते हैं 200 मार्क्स से 200 सवाल आता है, एक सवाल 2 नंबर का, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स के दोस्तों यहाँ पर होते हैं। और आप जानते हैं कि पहली बार में दोस्तों 20 गुणाओं को बुलाया जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है पहली बार में, ठीक है। और दोस्तों इसमें लगभग आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, कम से कम 30% नंबर लेके आना अनिवार्य है। यदि नहीं लेके आते हैं तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इतना लेके आते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कारण ये है कि ये तो मिनिमम है दोस्तों, इतना तो लेके आना ही है, समझ गए। आपका कट ऑफ मिलाया जाएगा, ठीक है, सभी लोग पार कर जाता है लगभग ये, ठीक है। कई लोग तो ये भी नहीं पार कर पाते हैं, तो उनका तो बातें हटा दीजिए, लेकिन जिसके साथ आपका कंपटीशन है सब लोग पास कर जाते हैं। और ऊपर से मिलाया जाता है कि सबसे निचला जो लड़का है, जैसे दोस्तों यहाँ पे 20 गुना लड़कों को बुलाया जाता रहा है, ठीक है, इसमें 20 गुना लड़कों को जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे तो 20 गुना लड़कों को देख लो, यहाँ पे 20 गुना लड़कों को सफल अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। मतलब ये है, तो 1275 सीटें हैं, तो 1275 गुना में 20 कर दीजिए, तो दोस्तों उतने लगभग आपके जो लड़के हैं, आप देख सकते हैं लगभग 25,000 से ऊपर हो जाता है, तो उतने लड़कों को दोस्तों ये बुलाएंगे। और उतने लड़कों को बुलाने के बाद जो सबसे आखिरी लड़का, मान लेते हैं 25,000 टोटल लड़कों का रिजल्ट या 26,000 को दिया इन्होंने,
लड़कों का जो 26,000वां लड़का हुआ, एक तरीके से आप समझ सकते हो, उसका जितना सबसे कम नंबर होगा वही कट ऑफ कहलाता है, और उतने से ऊपर तक के लड़कों का ही चयन होगा, उसके नीचे तक के लड़कों का चयन नहीं होगा। तो दोस्तों ये होता है। और उसके बाद आप देखेंगे जो द्वितीय चरण होता है वो मुख्य परीक्षा। अब इसको दोस्तों दो तरीके से लिया जाता है। एक तो होता है आपका, आप सभी जानते हैं, पहला परीक्षा हिंदी का, पूरा दिन वहीं पे गुजर जाता है दोस्त, पूछो मत, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था, आपका भी होगा। तो पहला परीक्षा दोस्तों हिंदी का बहुत ही आसान पेपर होता है, और हालांकि उसके पहले 2446 का पेपर थोड़ा मोड़ा था, एक लेवल का था हिंदी, लेकिन उसके बाद का जो दोस्तों इस बार 2213 का हुआ था वो तो मैं खुद दिया था, और हिंदी कभी पढ़ा नहीं, 160 नंबर आया मेरा, क्योंकि पैसेज था उसमें 163, 160 ने 163 आया। तो सोचिए कितना आसान रहा होगा, हिंदी सब लोग पास कर जाते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है वो दोस्तों मेंस होता है, और वही पेपर है जो आपका तकदीर दोस्तों तय करेगा कि आपका इस बार चयन होगा कि नहीं होगा। एक और बात है दोस्तों, आप ये जान जाइएगा कि आपको इस बार बिहार दरोगा के लिए मेरिट इस बार देता है कि नहीं दोस्तों, ये देखने की बात है। मेंस का रिजल्ट तो ये दे देंगे, लेकिन मेरिट क्या देंगे? पिछली बार तो दोस्तों मेरिट का नाम पे सार्जेंट का नाम पे दोस्तों ये लोग दे लेते थे, अब तो सार्जेंट का पद है ही नहीं। तो दरोगा का है, तो देखते हैं दोस्तों कि मेरिट कितने तक के लड़कों को लेते हैं। तो इस बार पक्का पता चल जाएगा कि बिहार दरोगा का असल मायने में मेरिट जाता कहाँ है, जबकि इसके पहले तक का जो मेरिट आता था वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सार्जेंट तक का होता था। ये ध्यान रखिएगा, दरोगा का कभी भी रिलीज नहीं किया गया। यही तो खेल है दोस्तों बीपीएसएससी का, ठीक है। अभी भी समय है, आप सभी अपने शिक्षक से, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उनसे डिमांड करिए। जो बड़े बड़े टीचर है पटना में, चाहे रोशन सर हो गए, खान सर हो गए, हम लोग का क्या औकात है दोस्त, हम लोग तो बस स्टूडेंट की तरह है। बाकी खान सर, एसके झा सर, इन सब का जिनका भी कोचिंग चलता है, रहमान सर, इन सबसे आप लोग डिमांड करिए कि सर आप कहिए कि आंसर की दे, और आंसर की दे, और उसका जो है ऑब्जेक्शन का जो भी लिंक होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट कर पाए कि सर इसका आंसर गलत है, ठीक है, ये सब कम से कम इतना किया जाए, समझ गए। आपको घर पे क्वेश्चन पेपर लाने दिया जाए, आपको जो ओएमआर का जो आंसर शीट का जो कॉपी होता है वो लेकर के आने दिया जाए, कम से कम इतना डिमांड कराइए, क्योंकि जब तक टीचर नहीं चाहेंगे ये कभी नहीं होने वाला। और यदि कोई टीचर ऐसा करने से इनकार करता है, आप उनके यहाँ पढ़ना छोड़ दीजिए, एडमिशन मत लीजिए, सेल्फ स्टडी भले कर लीजिए, लेकिन उनके यहाँ पढ़िए मत, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो उन सब में आप याद रखिएगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है, आप हर 10 गलती करेंगे, एक सवाल सही करने का 2 नंबर, 100 सवाल है तो 200 नंबर, एक गलती करेंगे तो दोस्तों आपको 0.2 नंबर, यानी 1/10वां भाग, यानी 10 गलती करेंगे तो एक सवाल आप खो देंगे। 10 सवाल का गलती आप एक सवाल खो देंगे, यानी 10 सवाल गलती करेंगे, यानी आपने 20 नंबर गलती किया तो आप एक सवाल खो देते हैं, मतलब आपने 2 नंबर गलती किया, यानी कि कुल मिला के 0.2 नंबर आपका जो है हर एक गलती पर काट लिया जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही बेकार है। मेरा यदि मानिए तो ये सबसे घटिया है, और इसको दोस्तों बदल करके 1/4 होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब हर एक सवाल के लिए यहाँ पे 25 0.50 हो जाएगा। एक सवाल का 2 नंबर है तो 0.50 यहाँ पे मिनिमम नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह से बहुत तुक्का वाले लड़कों का रिजल्ट हो जाता है, फाइनल में मेरिट बन जाता है। बाकी पढ़ने वाले का ही मेंस होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरिट में खेल हो जाता है। यहाँ मेरिट में कुछ तुक्का वालों का रिजल्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग पूरा 100 का 100 लगाता है ना। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे, इसके बाद जब आप मेंस के लिए, जब आप प्री के बाद चलेगा 20 गुना दे दिया गया, तब मेंस का एग्जाम दे के आएंगे, उसमें 6 गुना लड़कों को चुना जाता है, तो 1275 गुना 6 कर लीजिएगा, उतने लड़के मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। और मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और उसका जो सबसे आखिरी लड़का होगा, जितना उसका नंबर होगा हाईएस्ट, वही आपका मेंस का कट ऑफ बनता है। उसके बाद उन सभी लोगों को दौड़ा लिया जाता है, और उन सब में दौड़ा लिया गया, 1275 है, हो सकता है 2000 लड़के रनिंग में पास कर गए, उनमें से सिर्फ अब 2000 लड़कों का जो 2000वां लड़का, जो सबसे कम नंबर वाला लड़का होगा, तो वो दरोगा के पद पे आ जाएगा। लेकिन उसका जो सबसे कम नंबर वाला लड़का होगा, 2000वां लड़का, वही जो उसका नंबर होगा, मार्क्स होगा, वो मेरिट होता है मेधा सूची में, वही उसका जो है एक डेडलाइन बनता है, उसके ऊपर तक के सभी लड़कों का चयन होगा, उसके नीचे तक का किसी का चयन नहीं हुआ होगा। फाइनल रिजल्ट के समय आपका भी नंबर आपको दिखा दिया जाता है, तो आप अपना नंबर देख लीजिएगा। आप नहीं जानते हैं तो मेरा दोस्तों, मैंने अपना दिखाया हुआ चैनल पे, मुझे याद नहीं है किस वीडियो में है, अब यहाँ जल्दी जल्दी में मैं भूल गया हूँ। अब बाकी दोस्तों देखो, अब वहां पे पास कर जाते हैं, मेंस में आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। रनिंग के लिए लड़कों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, और 1600 मीटर दोस्तों उनको दौड़ना है कितने मिनट में? तो दोस्तों 6.5 मिनट में। कितने में दोस्तों? 6.5 मिनट में उनको दौड़ जाना 1600 मीटर। और जो लड़कियां हैं उनको दोस्तों यहीं पर मैं मार खा गया था, यहीं पर मैं फेल हो गया। बाकी दोस्तों जो महिलाएं हैं उनको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ लगानी है। और दोस्तों जो हाई आप देखेंगे, पहले सार्जेंट हुआ करता था तो ज्यादा कूदना पड़ता था, इस बार दोस्तों उतना नहीं कूदना है, चिंता मत करिए। तो 4 फुट आपको खाली कूदना है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 3 फुट। तो इतना दोस्तों, यहाँ तो अब तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, पहले भी था ऐसा, लेकिन रनिंग में ही फेल हो गया, तो यहाँ पे क्या।
तो दोस्तों मैंने अपना वजन भी कम किया, लगभग 14 किलो। आप सभी मेरा वीडियो पहले का देख सकते हैं बीच का, तो आप देख सकते हो उस समय कितना मैं हला रनिंग के बाद जो मैंने वीडियो बना उसमें पतला हूँ, फिर मोटा हो गया था। तो 90 किलो का था लगभग, अभी मेरा 76 के आसपास मेरा वेट है। तो 14 किलो के आसपास मैंने वेट कम किया है। आप यदि चाहते हैं कैसे कम करें और घर बैठे, मतलब आप बिना एक्सरसाइज वगैरह किए कैसे करना है, तो आपको जीभ पे कंट्रोल करके और आप चाहे तो अपना वेट कम कर सकते हैं। कैसे किया है मैंने, आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए आप देखेंगे कितना है दोस्तों, तो 12 फुट, और महिलाओं के लिए दोस्तों कितना है, तो 9 फुट है। दोस्तों अब होता है गोला फेंक, तो गोला भी फेंकवाया जाता है आपसे। तो जो गोला फेंकवाया जाएगा, तो लड़कों के लिए 16 पाउंड का गोला होता है और 16 फीट आपको जो है फेंकना पड़ता है, कम से कम इतना। इसमें बहुत कम लोग छटते हैं, ना के बराबर। जो एकदम प्रैक्टिस नहीं करेगा हो सकता है वही छटेगा। और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो महिलाएं हैं उनको दोस्तों 12 पाउंड का गोला दिया जाता है, उनको सिर्फ 10 फीट तक जो है उनको फेंकना अनिवार्य रहता है, अन्यथा उनको जो है फेल कर दिया जाता है। इसमें भी कोई जनरली फेल नहीं, लड़की लोग होती होगी लेकिन लड़के फेल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी मेधा सूची में दोस्तों अब देखो, अब सब में जो पास कर गया लड़का, मान लेते हैं कि प्री में दोस्तों 1275 गुना 20, मेंस में गया तो 1275 गुना 6, और इन सबको दोस्तों कर करके अब जब मेंस में हो गए उसके बाद दौड़ गए, दौड़ने के बाद 1275 गुना 6 का भी दोस्तों कम बच जाएगा। हो सकता है सिर्फ 3 गुना लड़के ही जो दौड़ पास कर पाए या फिजिकल पास कर पाए। और फिजिकल दोस्तों पास कर जाने के बाद जो सबसे आखिरी लड़का का जो नंबर होगा, अब जाहिर सी बात है वो मेंस के नंबर से तो ज्यादा ही होगा, क्या मेंस का कट ऑफ से तो ज्यादा ही होगा, और वही जो है उसका मेरिट बनता है। आप यूं मान सकते हैं कि लगभग 5 नंबर ज्यादा लेके आइएगा, जितना भी मेंस में आता है आप कम से कम 5 सवाल ज्यादा सही करके आइएगा, तब जाके कहीं आपका चांस बनेगा कि आपका मेरिट में आपका नाम आएगा। ये जान जाइए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लड़के छटे हुए हैं 1717 के और 2213 और उसके पहले 2446, और तब जाकर 2213 के लड़के छटे हुए, उनका रनिंग वगैरह सब ऑलरेडी बना हुआ है, और वो लोग तो छटेंगे नहीं। तो आप अपना रनिंग तो अच्छा कर ही लीजिएगा और नंबर बहुत दबा के लेकर के आइए। कैसे क्या पढ़ना दोस्तों, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सब उतना काम का नहीं है आपका, बस ये लिखा गया है कि कितनी सीटें हैं टोटल मिला करके, और उन सब में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं 35% जो बिहार का अपना जो भी है, इस हिसाब से दोस्तों देख सकते हैं कि सभी लड़कियों को जो है इतना इतना दिया गया 36 आरक्षण के रूप में, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महिलाओं के लिए जो प्रावधान, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन दोस्तों दे रहा हूँ। ऊपर ऊपर का जो बात है मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ तिथि, यहाँ पर 1 अगस्त 2023 तक का जो है निर्धारित किया गया, इतना ही तक तो दोस्तों आपका 20 साल कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। 2 अगस्त को यदि पूरा हो रहा है आपका 20 साल, आप एलिजिबल नहीं है, एकदम निश्चिंत रहिए। और उसके बाद अब अगला जो वैकेंसी है दोस्तों वो अगले साल यानी 2024 के दोस्तों शुरुआत में, या हो सकता है कि दोस्तों जून जुलाई में आपको रिलीज किया जाए, लेकिन तब भी रिलीज होने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि उस समय 2387 या 2378 के आसपास उस समय बहाली आनी चाहिए 2024 में। देखो दोस्त मैं एकदम इस बात की पुष्टि नहीं करता, सुना सुनाया बात है, ठीक है। तो 2300 मुझे लग रहा है ऐसा कि होना चाहिए, ठीक है। तो 2300 के आसपास बहाली दोस्तों आनी चाहिए अगले वर्ष भी, ठीक है, इन सब के अलावे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये सब बेकार है चरित्र वगैरह का। उसके बाद आपका जो है थोड़ा मोड़ा स्क्रूटनी किया जाता है, आपका जांच पड़ताल होता है। और पहले दोस्तों आप सभी पास करके आ गए ना फिजिकल वगैरह वगैरह, तो पहले मेरिट आता है, तब जाके मेडिकल आता है। तो आप चश्मा पहनते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब उतना ज्यादा वहां पे दोस्तों नहीं देखा जाता है। आपको नौकनी है क्या है, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहेगा मेडिकल को लेकर, आप जैसे HIV से पीड़ित हैं, भगवान न करे कोई हो, लेकिन यदि है कोई बड़ा सा बीमारी आपको है जो कि दोस्तों डेंजरस है समाज के लिए, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों आपको छोटी मोटी बीमारी है, डायबिटीज तक भी है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा बीमारी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। BP भी नापा जाता है, तो BP ऊपी में उतना ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और पहले मेरिट आ जाता है, बस इसी से जान जाइए। आपको खाली जा करके फॉर्मेलिटी निभा के आना होता है मेडिकल वगैरह में। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपका दिया गया एक एक चीज सब कुछ सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट एकदम सही बनवा के रखिएगा अपना। 10th और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट चेक किया जाता है। 10th में आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला होगा वो चेक किया जाता है। ग्रेजुएशन में आपको पासिंग सर्टिफिकेट या मेरिट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसको चेक किया जाता है। बाकी दोस्तों आपका जाति वगैरह का जो है ये सब चेक किया जाता है। ये सब बनवा के अपना अच्छे से रख लीजिएगा। और दोस्तों 1275 पद कम नहीं है, बस आप इतना जानिए, ये कम नहीं है दोस्तों, कहीं से कम नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे किस किस, आप देखिए कभी भी फॉर्म भरिएगा तो फोटो कभी भी गिजमेजाया टाइप का मत डालिएगा। जो भी फोटो डालिएगा उसमें बैकग्राउंड में व्हाइट रखिएगा, ब्लू नहीं रखना है। साफ लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट रखना है, अदरवाइज आपका पात्रता रद्द कर दिया जा सकता है। फोटो एकदम सीधा दोस्तों, जिसमें दोनों कान विजिबल हो, दोनों आंखें विजिबल हो, सब कुछ।
वहां पे विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट गलत देते हैं, वहां पे जाते समय वहां पे कोई भी मिस्टेक हो गया, मिसमैच कर जाएगा, आपको वहीं पर दोस्तों रद्द कर दिया जाएगा। मेरे एक दोस्त है, भैया लगेंगे, उनका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ गलत होने के कारण वो सब कुछ में पास होने के बाद डॉक्यूमेंट में उनको जो है फेल कर दिया। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 95 की जगह 85 डाल दिया था और वही गड़बड़ हो गया। ठीक है, डेट सही है, ईयर गलत था। तो कभी भी डेट में और कैटेगरी में गलत मत करिएगा, अदरवाइज आपकी जो है पात्रता वो रद्द कर दी जाएगी। आप धोखाधड़ी करते हुए आप एग्जाम में पकड़े जाते हैं तो भी आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। आप किसी और कैटेगरी के हैं और आप यदि कोशिश करते हैं किसी और कैटेगरी में लाभ पाने का, आरक्षण का, तो दोस्तों आप ऐसे में भी ये हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है, यही है खुशी की बात। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ये भी बताओ दो करिए दीजिएगा, इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा, बदले मुझे मोटिवेशन बहुत मिल जाएगा। एक और बात है दोस्तों, देखिए इसके लिए रनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो वेट है वो एकदम बैलेंस वेट रहे। ठीक है, ऐसे वहां का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही वजन होना चाहिए, ओवरवेट है ये है वो करके, ऐसा नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों आप इतना जान जाइए कि रनिंग करने के लिए रिक्वायर्ड जितना वेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना के अंदर सब करा देना है। ये प्री लेगा, मेंस लेगा, बहुत जल्दी रिजल्ट देगा और उसके बाद तुरंत से तुरंत आपको दोस्तों रनिंग के लिए बुलाएगा। यहाँ पे आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो जिनका भी रनिंग कमजोर है तो पहले तो आपको मॉर्निंग में एकदम हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सा जाके कम से कम रनिंग करने का आदत डालिए। ठीक है, और दोस्तों क्योंकि आप इंतजार मत करिए, देखिए क्या है ना कि आपके पहले के लड़के जो छठे हुए मेरिट में, वो सब ऑलरेडी इस बार एग्जाम देने वाले हैं और वो हर जगह से फिट है, दौड़ने में भी फिट है, तभी जाके वो मेरिट में छठे हैं। ठीक है, नंबर भी लाने वाले हैं, तो वो तो ऐसा करने वाले। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि मेरा मान के चले तो प्री में जीके एकदम चाप के पढ़ लीजिए, पूरा दबा के पढ़िए, खूब पढ़िए, मत दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। मेंस के टाइम में आप मैथ और रीजनिंग पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा और यहाँ पे रिवीजन करिएगा, कुछ सेट लगा लीजिएगा मेंस के टाइम में, और हल्का हल्का रनिंग तभी शुरू करिएगा। और अभी ये कर सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं। और वजन कम करने के लिए आपका डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप यदि डाइट को दोस्तों पता करना चाहते हैं, मुझे कहिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने दोस्तों लगभग 2.5 महीने के अंदर में मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया है, और सिर्फ डाइट को कंट्रोल करके। ठीक है, तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी को शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक और बात, आप यदि चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है, ऐसा भी मैं वीडियो बनाऊं आगे भविष्य में, कैसे तैयारी करनी है उसके लिए भी मैं बना दूंगा। ठीक है, कैसे मैंने पास किया था वो सब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।